इन वचनों को सुनने के लिए मैं अपने कानों अपने मन को खोलता और स्वीकार करता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया। जब आप गवाहियां सुनते हो, तो आपका विश्वास बढ़ता है कि परमेश्वर मुर्दा परमेश्वर नहीं है जिसके पीछे आप झाड़ा लगाए फिरते रहो, पर बाइबल बताती वो जीवित परमेश्वर है। वो कल भी काम करता था, वो आज भी काम करता है। वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर नहीं है कि आज से कई हजार साल पहले लोग ठीक होते थे, नहीं, उसमें लिखा वो आज भी लोगों को ठीक करता है। वो आज भी अपने लोगों की जिंदगियां बदलता जो उसमें विश्वास करते हैं। आमीन। नया नियम लूका उसका 12 उसका 22वां वचन मैं पढ़ूंगा। अपनी बाइबल खोलो और वचन निकालो। जिनके पास बाइबल नहीं है उन्हें बाइबल दो। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, जो घर से बाइबल नहीं लेके उन्हें नहीं देना। वो शेयर भी मत करना अगर आपके साथ बैठे हो। जिनके पास बाइबल उन्हें बाइबल दो। लूका 12 उसका 22 हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी की मदद करो फटाफट। लूका 12 उसका 22। लूका 12 उसका 22वां वचन। बाहर अंदर जिनके पास बाइबल उन्हें बाइबल उन्हें निकाल के दो वचन और अंडरलाइन कर लो। पेन लेके आए करो हमेशा। ये वो वचन है जिसे पढ़ने के बाद दुनिया सुधर जाती। लूका 12 उसका 22वां वचन, पेज नंबर 106। मैं पढ़ूंगा, सब जन उसे ध्यान से सुनेंगे। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहचानता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। बोलो अपने पड़ोसी की तरफ देख के बोलो ध्यान से सुन भाई। सुनने से विश्वास पैदा होता है और यही विश्वास तेरी जिंदगी को बदलेगा। आमीन। उसमें लिखा, कौओं को देखो, चिड़ियाओं को देखो, जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, हर एक जानवर को देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके खेत हैं, ना वो कोई जॉब करते, पर तब भी परमेश्वर उन्हें खाना खिलाता है। अपने पड़ोसी को फिर बोलो ध्यान से सुन। हालेलुया। लिखा ना वो क्या करते, बिजनेस नहीं करते, उनके कोई खेत नहीं है, ना ही वो बोते हैं, ना कोई फसल, कुछ नहीं है। लिखा कौओं को भी रोटी खिलाता है, पंछियों को खाना खिलाता है, चींटियां जो आपको नजर भी नहीं आती उन्हें भी खाना खिलाता है। परमेश्वर ने लिखा
क्या मनुष्य उन सब लोगों से बढ़कर नहीं? क्या तुम्हारी वैल्यू जानवरों से बढ़कर नहीं है क्या? हाँ कि ना? तुम जानवरों से ज्यादा बढ़कर हो कि जानवरों से भी गए गुजरे हो? तो उन्हें लिखा जब मैं जानवरों को जो ना बोते हैं, ना काम करते हैं, ना मेहनत करते हैं, तब भी मैं उन्हें खाना देता हूं, तो तुम तो उनसे ज्यादा वैल्यू रखते हो, तो क्या मैं तुम्हें नहीं दूंगा? हालेलुया। पर लिखा तुम उसके धर्म और राज्य की खोज में रहो, तो ये जो वस्तुएं जिनकी खोज अन्य जातियां करती हैं, तुम मत करो। आज आपका वो दोस्त जो यीशु मसीह को नहीं मानता, जो यीशु मसीह को नहीं मानता, वो क्या कहता है? भाई यार गाड़ी लेनी है। क्या लेनी? भाई यार जूते लेने, यार 5,000 पहले जूते लेने, यार कपड़े लेने, यार बाइक लेनी, यार वो किस चीज की खोज में? संसार की। गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मकान लेना है, कपड़े लेने हैं, पैसा खरीदना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन तुम लोग भी यही कर रहे हो, तो तुम में और उनमें फर्क क्या रह गया? क्योंकि परमेश्वर उन लोगों में फर्क करता है सर जो उसके पीछे चलते हैं। उन लोगों को वो ऐसी ताकत देता है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जो महीने के 50,000 कमाता हो और वो सिर्फ प्रार्थना करके तुम्हारे कैंसर ठीक कर दे, तुम्हारे नशे छुड़वा दे। मेरे को कोई ऐसा बंदा लेके आओ जो इनमें जाती हो। उनके पास पैसा हो सकता है, उनके पास गाड़ियां हो सकती हैं, उनके पास मकान हो सकते हैं, उनके पास लोग हो सकते हैं, पर उनके पास ये ताकत नहीं कि वो तुम्हें ठीक कर सके, वो तुम्हें तुम्हारे बच्चों को ठीक कर सके, वो तुम्हारे बंधनों को तोड़ सके, वो जादू टोने की ताकतों को तुम्हारे घर से खत्म करके तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सके। जिन दोस्तों के साथ मैं रहता था उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो मुझे सुधार सके। ठीक है, उनमें आज भी अगर मैं आपको अपने दोस्तों का नंबर दूं, आप उनसे पूछो जाके ऐसी कौन सी गालियां हैं जो मैं नहीं देता। कोई मेरे से बहस नहीं कर सकता था अगर मैं अपना बोलने पे आता था। क्या वो लोगों ने वो चीज सुधारी? क्या मेरी गालियां उन्होंने छुड़वाई? क्या मेरा पाप उन्होंने छुड़वाया? क्या मेरी जिंदगी के बंधन उन्होंने तोड़े? बेशक कुछ लोग, मेरे कुछ दोस्त अच्छे थे, पैसे वाले थे, कुछ बदमाशी में नंबर 1 थे, कुछ ऐसे। उनकी उस ताकत की वजह से मेरी जिंदगी में कुछ बदला नहीं, बदल भी नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझ पे विश्वास करे, मैं तेरी लाइफ को चेंज कर दूंगा, मैं तेरे को बंधनों से छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बीमारियों से निकालूंगा, मैं तेरे घर को ठीक करूंगा, तू टेंशन मत ले, तू मेरे पीछे चल। हालेलुया। क्योंकि मैं उन लोगों में से था जो ये अफवाह बनाता था कि जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो पैसा देके धर्म बदल देते, और मैं चर्च नहीं जाता था। मैं ये अफवाह, मैं खुद लोगों को बोलता था कि ये चर्च वाले तो पैसा देते हैं, गाय वाय का मीट खिला देते हैं। शैतान आपको अफवाहों में फंसा के रखता ताकि तुम कहाँ ना जा सको, चर्च ना जा सको। क्योंकि वो ये बात जानता है, इसको किसी भी मजार पे भेज दो, इसको किसी भी बाबे के पास भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको चर्च मत जाने दो किसी भी हालत में। अगर ये चर्च गया, इसको सच्चाई पता लग जाएगी, ठीक होकर बाहर निकल जाएगा, ये दोबारा शराब नहीं पिएगा। आप करके, मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूं, मैं नहीं कहता, आप करके देखो। आप किसी भी जगह पे जाओ, किसी बाबे के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, वो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। तुम चर्च आना शुरू करो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, चर्च नहीं जाना। तुम्हारे दोस्त खिलाफ हो जाएंगे, नहीं भाई यार तू अपना भाई है यार, तू चर्च नहीं जाएगा यार, बेइज्जती हुई। तुम कहीं, मैं कहता हूँ जहाँ पे एक मरे हुए कुत्ते की भी पूजा होती है ना, वहां भी चले जाओ तुम, कुछ नहीं लोग तुम्हें कहेंगे। तुम चर्च जाओ, तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे लोग। क्यों? वो लोग खिलाफ नहीं है, वो शैतान है। क्योंकि वो ये बात जानता है अगर ये चर्च चला गया, मेरा किस्सा खत्म हो जाएगा इसी जिंदगी से, मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए वो आपके बच्चों को चर्च नहीं आने देता, आपके हस्बैंड को चर्च नहीं आने दे रहा, आपको भी रोकने की कोशिश कर रहा, पर तुम विश्वास रख के चर्च आते हो हर संडे। उन लोगों के लिए वचन पता झूठा हो जाता, वो कहते मेरे घर में तो कोई बंदा ठीक नहीं हुआ, मैं क्यों विश्वास करूं? परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। भाई पहले कुछ चमत्कार तो दिखाओ। धन्य है वो लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं, लिखा है वचन में।
मैं आपको ऐसे हजारों लोग दिखाऊंगा जो चर्च में सेवा करते आज तक ठीक नहीं हुए। परमेश्वर की मर्जी जा नहीं करता तेरे को ठीक, जा क्या करेगा? तुम उस पर केस करोगे क्या? आज जो आप गवाहियां सुन रहे हो, बोलो यार इसकी ठीक होगी, मेरी तो हुई नहीं, आप कर लो परमेश्वर पे केस। फिर यहाँ पे आप गवाहियां सुनते हो जी हमारी ऐसे ऐसे ऑपरेशन कैंसर हो गए, मेरा ये हो गया, मेरा ये चीज मेरे हाथ में। अरे मैं गवाही सुन रहा था 3 संडे पहले, एक प्रोफेसर हुई थी एक बंदे के लिए, ब्लड के रोगी के, उसकी गवाही सुन के मैं राम तो कहता ब्लड बनना शुरू हो गया जो बन नहीं रहा था। अब आप बोलो भाई मेरा मसला तो हल नहीं किया परमेश्वर ने, मेरा तो हल नहीं किया, उसका तो अगले का खून भी बनना शुरू हो गया, यार उसकी तो बवासीर भी चली गई, यार उसका तो हड्डियों का रोग चला गया, यार मेरा तो यार पत्ता भी नहीं हिला अभी तक। तुम क्या करोगे? विश्वास करोगे कि केस करोगे उस पर? आज मैं बताता हूं, लोग अपने आप को विश्वासी समझते हैं, चर्च आकर आप विश्वासी नहीं बनते, चर्च में आराधना करके आप विश्वासी नहीं बनते भाई। आप एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जाओ जहां पे तुम्हें पता आगे कुआं पीछे खाई और आप परमेश्वर के लिए खड़े नहीं भाई। आप अपने दोस्त के साथ खड़ो, आपके चारों दोस्त आपको मजबूर करें, यार एक सुट्टा मार ले, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा, एक आध बार तो चलता है, मार ले, और तुम वहां बोल नहीं भाई मैं चर्च जाने वाला रहता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी, तो यार थोड़ी सी गिलास में डालिए पेप्सी मिला के पी ले, कोई बात नहीं भाई मैं चर्च जाता हूँ, मैं नहीं पीऊंगा। अगर तुम ये विश्वास साबित करते हो बेशक इसके कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी गवाही नहीं है, तब भी तुम परमेश्वर के वचन पर खड़े हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करेगा भाई। क्या विश्वास है तुम्हारा? मैं आपको बताता हूं, 1.5 महीना लोगों को चर्च आते को होता है, 1.5 महीने बाद पास्टर पे उंगली उठा देते हैं, ठीक नहीं हुई मेरी लड़की अभी तक, 1.5 महीना हो गया मुझे चर्च आते हुए को, पता कब से दशवांश दे रही हूं मैं, पता कब से दशवांश दे रहा हूं मैं, 2 महीने हो गए मेरे को, मेरे काम में कोई बरकत नहीं है, अभी भी कर्जा चढ़ा हुआ मेरे ऊपर। अरे तुम सोचो 2 महीनों में तुमने परमेश्वर को गालियां देना शुरू कर दिया, वो क्या तुम्हारे लिए काम करेगी? मेरे से जब भी लोग मिलते हैं मैं ये कहता हूं, मैं कहूँ तुम्हारा मन जानता है तुम 10 दिन बाद क्या करने वाले हो, वो जानता है तुम्हें, इसलिए आज तुम्हें कुछ नहीं देता। जिस दिन पहली बार मैं चर्च गया था ना, और जब मैं 11 बजे मैं मेरी मम्मी मेरी सिस्टर जब हम चर्च से वापस आते पहला दिन, तो मैं अपने हाथों पे इतना सारा कुछ बांध के रखता था, क्योंकि मेरे को एक दुष्ट आत्मा थी डर की। 8 बजे के बाद मैं अपने कमरे से बाहर पैर नहीं रखता था, मुझे ऐसा लगता था मेरे साथ कोई चलता है, तो मेरा हाथ ना पूरे धागे वागे पता नहीं क्या क्या बंधा हुआ था। तो जब मैं पहली बार चर्च गया, मेरे लिए प्रेयर हुई, वो चीज मेरी ठीक हो गई, वो चीज मेरे अंदर से निकल के चली गई। जब मैं वापस घर जा रहा था, मैंने अपनी बहन को, मेरे को आज भी याद है, मेरे शब्द बोले मैं आज से यीशु मसीह को मानूंगा। और सुनो, परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, बीमारी ठीक कर दी, वो दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई, वो क्या था क्या नहीं था मैं नहीं जानता, पर वो मुझे छोड़ के मेरी जिंदगी से चला गया, और परमेश्वर ने मुझे देता चला गया। आज मैं सेवा कर रहा हूँ। वो तुम्हारे मन को जानता है सर कि तुम क्या करोगे 1 महीने बाद, अगर वो तुम्हें कुछ ना दे तुम क्या करोगे उसके साथ, अगर वो तुम्हें चंगा ना करे तो तुम क्या करोगे उसके साथ? तुम लात मार दोगे यहोवा को मिनट में। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसमें लिखा अबे कबूतरों के पास जाओ, चींटियों जानवरों के पास जाओ, उनके खेत नहीं है, वो बोते नहीं है, काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, मैं उन्हें रोटी देता हूं, तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगा क्या? तुम्हें बीमार, तुम्हारे को बीमार रखे कब्र में लेके जाऊंगा क्या मैं? वो तुम्हें चंगा करने की ताकत रखता है सर, वो आपको ठीक करना चाहता है, पर वो कर क्यों नहीं रहा वो तुम पूछो। हालेलुया। तुम्हारे साथ बैठा आदमी गवाही लेके चला गया, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, तुम पूछो उससे, तुम पूछो उससे। तुम्हारे सामने जिन लोगों के ब्लड नहीं बनते थे, ब्लड बनने शुरू हुए, खून की कमियां खत्म हो गई, तुम्हारा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा अभी तक से, क्यों? दुनिया जहान फर्ज से अर्श पर आ गई, तुम्हारा भी एक 20,000 रुपए का कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, पूछो उससे जाके। हालेलुया। अगर आप एक विश्वास करने वाले मसीही नहीं हो,
आप प्रेयर करने वाले मसीही कभी नहीं बन सकते। आज मैं इस वचन को खत्म करूंगा। देखो, सारी प्रेयर आपने सीख ली है। दानियल की, नेहमिया की, भेंट दे के प्रेयर करना, बाइबल पढ़ के प्रेयर करना, फास्टिंग वाली प्रेयर करना। आज मैं आपको आखिरी काम बता रहा हूं, अगर ये नहीं किया तो खत्म आपकी प्रेयर। सोचो, आपको विश्वास ही नहीं कि परमेश्वर कुछ कर सकता है, तुम क्या कर रहे हो प्रेयर? चर्च में क्या कर रहे हो फिर तुम? अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है तो आपकी प्रेयर डब्बा है। आप खुद एक मन में हो तो कुछ नहीं रहा, मैं वैसे ही कर रहा हूं प्रेयर, तो क्या कर लेगी वो प्रेयर? वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगी प्रेयर। वो एक खाली हवा की तरह प्रेयर है बस। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना लिखा प्रभाव छोड़ती है। लिखा विश्वास, लिखा जो कुछ तुमने मांगा विश्वास करो तुम पा चुके हो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है कि परमेश्वर ये काम कर सकता है, वो ये चीज ठीक कर सकता है, वो मेरे रास्ते खोल सकता है, वो मेरा घराना बदल सकता है, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं है तो तुम प्रेयर में क्या बैठोगे? लाजमी सी बात है, तुम प्रेयर करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम कह रहे हो 4 साल से मेरा कर्जा उतरा ही नहीं, मैं क्या करूंगा नाइट प्रेयर करके। इसलिए तुम्हारी जिंदगी आज तक धक्के खा रही, तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? अगर आपके अंदर विश्वास है तो तुम प्रेयर करोगे। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम फास्टिंग भी रखोगे। तुम नहीं, मैं विश्वास करता हूं यार, मैं फास्टिंग करूंगा मेरी बीमारी चली जाएगी। तुम विश्वास के साथ बोगे, यार मैं ये दान दूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा, मेरे को विश्वास है, क्योंकि वचन में लिखा है जैसा मैं बोऊंगा वैसा मैं काटूंगा। आज मैं किसी की मदद करूंगा, कल मेरी भी मदद होगी। तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी नहीं बदली, तुम्हारी क्यों बदलेगी? कितने लोगों को बचा के आप चर्च लेके आते हो, चुपचाप उठते हो, चुपचाप बस में बैठते हो, किसी को पता भी नहीं लगने देते कि मैं चल जा रहा हूं, और चुपचाप ही आ जाते हो। तुम्हारे साथ में बैठा एक व्यक्ति डिप्रेशन में थोड़े दिनों में सुसाइड करने वाला, और तुम्हें कोई चिंता नहीं कि मैं जाके उसे इनवाइट ही कर दूं चर्च के लिए, उसको पोस्टर ही भेज दूं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ को जानते हो? पता, जब वो 13 साल का लड़का था ना, तो लिखा वो जब सोया, बाइबल की उत्पत्ति की किताब में कहानी लिखी है, जब वो सोया तो उसको एक स्वप्न आया, और उसने स्वप्न में पता क्या देखा? वो अपने घर का सबसे छोटा लड़का था, और उसने स्वप्न में देखा कि वो खड़ा हुआ है और उसके जितने भाई हैं वो सारे उसके आगे सर झुका रहे, यहाँ तक उसके माँ बाप, उसके खानदान जितना, वो सारा उसके आगे क्या कर रहा है? सर झुका के बैठा हुआ है। उसका सपना खुल जाता है और वो उठता है और अपने भाइयों को जाके बताता है, कहता भाई मैंने एक सपना देखा कि तुम सारे मेरे आगे मत्था टेक रहे हो। सोचो वो कितना शरीफ आदमी है, उन्हीं को जाके बता रहा हो तुम्हें पता तुम मेरे आगे सर झुका रहे हो। उसको सपने में दिखाया परमेश्वर ने कि तेरा पूरा खानदान तेरा आगे सर झुकाएगा। एक सपना देखा, पास फिनिश, उसके बाद कुछ नहीं आया। ध्यान से सुनो, उसके बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ? उसके अपने भाइयों ने उसे उठा के कहां फेंका? गड्ढे में फेंक दी कि मर जाएगी। उसके बाद कहा नहीं, इसको मारो मत, एक काम करो, उसको बेच दो, पैसे तो आएंगे। उसको बाहर निकालो। उसको क्या किया? फिर बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ? जिसको बेचा वो एक मंत्री था, हमने घर जाके उसको क्या बना लिया? अपना नौकर बना लिया। नौकर बन गया। नौकर बनने के बाद उसी घर में उस मंत्री की पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि ये मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है, और राजे ने झूठा इल्जाम माना और उस लड़के को उठा के, जो बेकसूर था, उसको उठा के जेल में डाल दिया, और फिर वो जेल में बंद हो गया। जेल में उसने लोगों की मदद करी, सपने का दर्शन बता के, कहा भाई मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, बाहर जाके राजे को बोल देना भाई मुझे बाहर निकाल दे। उन लोग कहता ठीक है ठीक है, उनने मदद कर दी। जेल से वो लोग बाहर निकले, बाहर जाकर उन्होंने राजे को बोला कि उसको बाहर निकालने में भूल गए वो लोग, वो फिर अंदर ही पड़ा रहा, वो सड़ता रहा। अब सोचो इस पूरे सालों के अंदर जो जो उसके साथ दुर्घटनाएं घटी, गड्ढे में फेंका, नौकर बनाया, बेच दिया, झूठा इल्जाम लगा, जेल हो गई। क्या वो कह नहीं सकता था परमेश्वर को, परमेश्वर तू झूठा परमेश्वर है, तूने सपने में मुझे दिखाया कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, यहाँ मेरे को गड्ढे में फेंका हुआ है, कोई मुझे नौकर बना रहा है, कोई मेरे पे झूठे इल्जाम लगा रहा है, अब मैं जेल में पड़ा हुआ हूं, तू कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उसने एक बार भी परमेश्वर को यह नहीं कहा। तो सुनो, थोड़े दिनों बाद आपको कहानी पता ही है, एक राजा को सपना आया जिसकी जेल में वो बंद था,
और राजा को सपने का मतलब नहीं पता लगा, तो बाहर लोगों ने बोला भाई एक बंदा तेरी जेल में बंद है, उसको सपने का अर्थ बताना था, उसे बाहर बुला, वो तेरे सपने का अर्थ बताएगा। उसको बाहर बुलाया, उसने सपने का अर्थ बताया, तो राजा ने कहा तूने सबसे बढ़िया मेरा अर्थ बता, तो एक काम कर, आज से मेरे देश का राज्य पाठ तू ही संभाल, आज से तू मेरे देश का प्रधानमंत्री। जो सपना उसको परमेश्वर ने दिखाया था वो पूरा हो गया। जब थोड़े दिनों बाद अकाल पड़ा, भूखमरी हो गई देश में, वो प्रधानमंत्री था, तो लोग प्रधानमंत्री के पास जाते थे, भैया हमें राशन दो, सरकार के पास जाएंगे। तो लिखा उसने बड़ा हो गया था, दाढ़ी वाड़ी पूछ उगाली थी, उसके भाई भी आए राशन लेने के लिए। उन्हें तो लगा था वो तो मर चुका है, हमने तो गड्ढे में फेंक दिया था उसको, उसे क्या पता वो निकल के कहाँ पहुंच चुका है। पर आया तो उसके जो भाई और उसके माँ बाप थे, उनको तो यही पता है प्रधानमंत्री, उन्हें थोड़ी पता हमारा ही लड़का ही। उन्होंने उसके आगे सर झुकाया और उन्होंने कहा भी हमें राशन दे। और उसने उनको बताया भाई मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, जिसको तुमने गड्ढे में फेंक दिया था, आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन चुका हूँ। सपना झूठा नहीं, परमेश्वर ने जो तुमसे बातें करी वो झूठी नहीं, वो सच्ची है। पर जब तक तुम उस रास्ते तक पहुंचोगे बहुत सारी चीजें तुम्हें झेलनी पड़ेगी। और कुछ लोग उस रास्ते के बीच में गड्ढे में फेंक दिया, तेरा बेड़ा कर, यार ये सपना दिखाया, तेरा झूठ बोला तूने। उसके बाद नौकर, परमेश्वर तू कहता है प्रधानमंत्री मैं पोछा लगा रहा हूँ यहाँ पे, मैं नहीं मानता तेरे को, मैं अपना ब्याज पे काम शुरू कर लूंगा दोबारा। दाऊद का जब अभिषेक हुआ था राजा बनने के लिए, कितनी उम्र थी उसकी? 14 साल। 14 साल का लड़का जिसका अभिषेक किया गया कि तू इजराइल का राजा, इजराइल सर इतना ताकतवर देश है सर, आप उसका राजा बनना बहुत बड़ी बात। उसका अभिषेक किया कि तू, तेरे को परमेश्वर ने चुना, शाऊल के बाद तू राजा बनेगा। बना कब वो राजा? जब वो 30-32 साल का हो चुका था। ये बीच के जो 17 साल चले गए, ये काय के थे? इन 17 सालों में बहुत कुछ हुआ, भागना पड़ा, शाऊल से बचना पड़ा, भेड़ बकरियां चरानी पड़ी, घुड़सवारी सीखनी पड़ी। अभिषेक कब हुआ था? 14 साल के बाद। राजा ये क्यों चीख रहा, खामा खा चीखे जा रहे हैं, सुई मार रहे हो उसको? ऐनी चीखे, इसको बोलो चाय खेले। हालेलुया। 14 साल की उम्र में एक व्यक्ति का अभिषेक होता है जो राजा बनेगा, पर वो राजा बनता है 32 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में। ये 17 साल क्या कर रहा था परमेश्वर? इन 17 सालों में उसकी तैयारी हो रही थी, गिरना उठना बनना सीखना। क्या उस 17 सालों में दाऊद ने कभी परमेश्वर को बोला राजा का अभिषेक तो तूने बड़े छोड़े होके कर दिया था, 17 साल होने को आए तक गद्दी तो मिली नहीं मेरे को? बोला उसने एक बार भी? चुपचाप वो चलता रहा, एक टाइम में उसे राजा बना दी। ऐसे ही अब्राहम, ऐसे अलग अलग कहानियां जो बाइबल में लिखी है। 100 साल तक परमेश्वर अब्राहम को कहता रहा, समुद्र की किनके देखी है मिट्टी की? हाँ देखी है, गिन सकता नहीं, कोई नहीं गिन सकता। उतने तेरे बच्चे होंगे, उतना तेरा वंश होगा। और घर जाके देखता था बच्चा है नहीं, वाइफ बांझ है। और सुन के क्या है परमेश्वर से, मैं तेरे बच्चे इतने दूंगा, समुद्र की मिट्टी देखी है किनके जैसी होती, इतने बच्चे कर दूंगा तेरे। घर आए, वाइफ तो बांझ पड़ी, बच्चा तो है नहीं। परमेश्वर की तरह बात सुन, ये तारे देख रहा है? हाँ देख रहा हूँ, गिन सकता है इसे? नहीं, इतने तेरे बच्चे होंगे, कोई गिन नहीं पाएगा। वापस घर में गया, वाइफ फिर बांझ, यार बच्चा तो है नहीं। परमेश्वर तो हवाबाजी कर रहा है, रोज बुला के कहता मैं इतना दे दूंगा उतना दे दूंगा, घर आओ तो वही किस्त नहीं है, घर आओ सिलेंडर खत्म है, आटा है नहीं। चर्च में सुन के परमेश्वर बरकत देगा। ये क्या रोल है? जो उसने कहा है वो देगा सर, पर वो दे इसलिए नहीं रहा, उसका एक टाइम। क्या दिया नहीं अब्राहम को लड़का? आज तुम सब किसका वंश बैठे हो? उसी का वंश बैठे हो। आज तुम गिन सकते हो क्या लोगों को जाके? 100 साल की उम्र में उसका बच्चा पैदा हुआ और वो वंश बढ़ता चला गया, रात पूरी दुनिया में फैल गया। इस टाइम पीरियड में क्या किसी ने कभी परमेश्वर को कोसा? आज हम परमेश्वर को 2 मिनट लगाते हैं कोसने में, है जॉब ले ली वापस मेरे से, तू बेकार परमेश्वर, मैं नहीं आऊंगा चर्च। अरे मत आओ भाई, मत आओ।
मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसने मुझे इतना शानदार बना दिया है, तुम उसे छोड़ दो वो तुम्हें घटिया बना देगा। सीधा रूल है यहाँ पे। आपके चर्च आने से और ना आने से सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को फर्क पड़ता है, पता है कौन? वो तुम खुद हो। परमेश्वर ने मेरा काम नहीं किया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मैं तो जब से चर्च जाना शुरू हूँ उल्टियां ही नहीं बंद हो रही मेरी। तो मैं जब से चर्च जाना शुरू, पता नहीं बीमारी पड़ गया हूँ मैं तो। और मैं जब से चर्च जाना शुरू, मेरी तो सैलरी कटनी शुरू हो गई है। और मैं जब से चर्च जाना शुरू हो, यार मेरे घर में तो लड़ना शुरू हो गए, मेरे घर तो कलेश ही बड़ा होने लगे, सच्चे तो चर्च ही छोड़ो। अरे मूर्खों, इतना तो सोचो कि जब एक चीज को ये बात पता लगती, कभी बल्ब देखा जब फूकने वाला होता है, कभी ट्यूबलाइट देखी जब वो फूकने वाली होती है, वो साइडों से काली हो जाती है, देखिए ना, काली हो जाती है। इसका मतलब क्या है? ये बंद होने वाली है। ऐसे टिप्पर मारता बल्ब, देखा ना, हर पर फूक जाता है। जब तुम चर्च आना शुरू होते ना, शैतान टिप्पर मारने शुरू कर देता है, उसको पता है बल्ब बुझने वाला। जो जादू टोने में अभी तक मैंने इनको फंसा रखा था, अब ये खत्म होने वाला है। कुछ भी करो, कलेश करो, लड़ाई करो, गरीबी करो, नुकसान करो, इस लेडीज को चर्च जाने से रोको। कुछ भी करो, भले जमीन आसमान कर दो, पर तुम अगर विश्वास करके चलते रहो, उसको जाना पड़ेगा इतने, क्योंकि परमेश्वर से शैतान नहीं जीत सकता, वो कभी नहीं जीत सकता। उसी को हारना पड़ेगा, उस बल्ब को फूकना पड़ेगा। हालेलुया। हमें चर्च में लोग फोन करते हैं, हम नहीं आएंगे चर्च, बाकी तो ठीक हो गए, मेरा लड़का तो ठीक ही नहीं हुआ। मैं कहा मत आओ चर्च, जय मसीह की जाओ। अरे आपने तो मनाया नहीं हमको, मैं क्यों मनूं? आज आपको मैं गवाही देता हूँ जो आज तक नहीं दी। ध्यान से सुनना इस बात को, इस बात को ध्यान से सुनना, जितने बाहर अंदर आवाज आ रही होगी आपको। जब लोग मेरे से फोटो में खिंचाने शुरू हो चुके थे, मैं किसी बड़े सेमिनार में जाता था तो लोग यूट्यूब पे वीडियो सुनते पहचान लेते थे, तो वहां पे सेल्फी लेते थे मेरे साथ। सुनो, जब लोग मेरे साथ फोटो में खिंचाते थे ना, तब मेरे घर में नहाने के लिए बाथरूम नहीं था। लोग बाहर मेरे साथ क्या कर रहे हैं? फोटो खिंचा रहे हैं, बड़ा फेमस आदमी है, घर मेरे बाथरूम नहीं था नहाने का। मैं आपको पुराना चर्च दिखा के लाऊंगा, देख के आना कभी। चर्च के लोगों के लिए बाथरूम नहीं था वहां पे, घर ही जाते थे लोग, वॉशरूम करेंगे तब ये घर ही जाके जाएंगे, चर्च में था ही। हालेलुया। आज मैं आपको जो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आपका विश्वास पक्का होगा इससे। मेरे को 4 साल सेवा करते को हो गए। 3 साल मैंने एक ऐसी जगह पे बिताए जहां पे बाथरूम नहीं था नहाने का। मेरी बहनों से पूछो, हम लोग पर्दे लगा के नहाते थे, मेरी बहनें पर्दे लगा के नहाती थी सुबह, कि कोई ऊपर से नीचे ना आ जाए। मैंने 3 साल सेवा करी और मेरे घर की हालत ये थी, बाथरूम नहीं था हमारे घर रहने के लिए। आपको मैं बताता हूँ, 3 साल मैंने जो सेवा करी है, मेरे घर में कोई मुझे मिलने के लिए आता था, कोई पास्टर या कोई विश्वासी, मेरे घर में कुर्सियां तक नहीं थी उसे बिठाने के लिए, बेड पे बिठाना पड़ता था। हमारे घर में सोफे नहीं थे। आप क्या बात करो, आप 2 महीने दशवान देके छोड़े हो तो परमेश्वर के आगे। मैंने एक दिन भी परमेश्वर को गाली नहीं दी थी 3 साल में, कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूं, दुनिया मुझे सुनती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है नहाने का। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हम सेवा कर रहे हैं, मेरे घर सिलेंडर खत्म है। खत्म मतलब पैसे नहीं है सिलेंडर लाने, और सेवा कर रहे हैं, चर्च लगा रहे हैं। कितनी बार ऐसा हुआ कि चर्च लग रही है और घर का रेंट नहीं देने के लिए, चर्च का तो दे दिया, अपने घर का रेंट देने के लिए नहीं था, और सेवा कर रहे होते थे हम पूरे आनंद के साथ। ये नहीं कोंगो आज ऐसे बज रहे हैं, ऐसे नहीं है, कोंगो थोड़ा धीरे बजा, वैसे ही जोश के साथ। आप क्या बात कर रहे हो? आपने कहा भाई मेरे को 4 संडे हो गए जी, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। भाई मेरे, लिखा बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। उसको विश्वास चाहिए, उसको विश्वास चाहिए। सुनो तो सही, मैं यहाँ आया कैसे? आज मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे पास 100 गज ये जगह है, मैं ऐसी जगह से निकल के आऊँ। ये देखो, ये चला मैं 1 2 3 4, कमरा खत्म,
इतने से कमरे में मैं रहा हूं और सेवा भी करी है मैंने, 4 कदम के कमरे में। मुझे कदम भी याद है क्योंकि मैं रात को वहीं प्रेयर करता था। 4 कदम चल के मुड़ता था, फिर 4 कदम चल के मुड़ता था मैं। और सेवा इतनी ज्यादा चल रही थी कि पूरी इंडिया से लोग मुझे सुन रहे थे। मेरे घर में बाथरूम नहीं था नहाने का, सोफे नहीं थे बिठाने के लिए किसी को। मैं ऐसे 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 घर से निकल के आया हूं। आज दिख रहा है पास्टर के पास चर्च, देखी कितनी बड़ी। आज आपको पता जहांगीरपुरी की सबसे बड़ी चर्च है मेरे पास। इतनी जगह नहीं किसी के पास। घर अलग है, घर का सारा सिस्टम अलग है। आज घर में लिविंग रूम भी है, अलग से बैठक रूम भी है, एक बेडरूम भी अलग से बना हुआ है, वॉशरूम, सब कुछ अलग बना। आज शानदार घर है मेरा। और मुझसे भी तो पूछो भाई मैंने 3 साल सेवा कैसे करी है। हम पर्दे लगा, सुनो, चर्च लग रही होती थी नीचे और मेरी बहनों पर पर्दे लगा के नहा रही होती थी छुप छुप के। बाथरूम नहीं था हमारे घर। विश्वास का बीज बोया मैंने। मेरे घर वालों ने एक बार भी गाली नहीं दी यहोवा को, एक बार भी नहीं कहा तूने हमारे साथ क्या किया। जिस रसोई में मेरे में खाना बना थी उसका जो थल्ला होता वो टूटा पड़ा था। ऐसे घर आज लोग आते, अरे पास्टर जी का घर तो यार आलीशान लगता है। मेरे से भी तो पूछो मैं कहां से निकल के आया। परमेश्वर ने मेरा विश्वास देखा है कि भैया इसको मैंने सड़ा सड़ा के गरीबी में घुसा दिया, ये मेरी सेवा बंद नहीं कर रहा। आज दे दिया मुझको। मेरे घर का रूल है, घर में रोटी बने चाहे ना बने, दशमांश पहले चर्च पहुंचना चाहिए। आज लोग क्या करते हैं, आज किस्त भरनी है, इस बार दशमांश खा जाओ, अगली बार देखेंगे। आपको क्या लगता है आप परमेश्वर को पागल बना लो? अरे मैंने तुम्हें 10 बार कहा, अगर वो तुम्हारे अच्छे काम देख के तुम्हें फल देता तो तुम्हारी चोरी देख के तुम्हें फल नहीं देगा क्या? हम ऐसी जगह से आए हैं सर, ऐसी जगह से निकल के आए हैं। रात को शरीर की हालत खराब है, सुबह 5 बजे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हम अपने घर के बंदे को ठीक कराने, तबीयत खराब है। सुबह 10 बजे हम चर्च में सेवा करने आ गए थे। आज हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मसीहों का विश्वास। मेरे लड़के के पैर में दर्द है, इसलिए पूरा परिवार छुट्टी पे थे। मेरी मम्मी का सर दर्द हो रहा था, इसलिए सारे छुट्टी पे थे हम, इसलिए चर्च नहीं आए। वीरवार मीटिंग पे अपने हाथ में उठा के अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया था मैं, और वीरवार चर्च लग रही थी यहाँ, और उठा के गाड़ी में वापस लेके आया था। मुझे आज भी याद है। प्रेयर बंद नहीं करी थी, चर्च बंद नहीं करी थी, सेवा बंद नहीं करी थी। क्या विश्वास है आपका? मैं जो आज आपको वचन दे रहा हूं, यही मसीहत की बुनियाद है सर, यही बुनियाद है। मैं आज आपसे कहता हूं, जिस चीज को पाने के लिए आज हम चर्च में बैठे हो, अगर वो तुम्हें ना मिले तो क्या करोगे? परमेश्वर ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि जिस चीज के लिए तू रात जाग रहा है, दिन जाग रहा है, प्रेयर कर रहा है, बीज बो रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर मैं तुझे ना दूं तो क्या करेगा? क्या तब भी तू खड़ा रहेगा? हाँ परमेश्वर में खड़ा रहूंगा। देखो फिर वो क्या करेगा। हालेलुया। 4 संडे आके हम 5वें संडे इल्जाम लगाते हैं, हो नहीं रहा कुछ मेरे घर में, बीज बोत। अबे यार तुम्हें होए कितने दिन अभी? हालेलुया। तैयार हो विश्वासी बनने के लिए, नाम वाले नहीं, एक्चुअल में परमेश्वर में विश्वास करना। क्योंकि मैंने खुद देखा है, वो सदा तुम्हें नहीं रखेगा नीचे, वो सदा तुम्हें नीचा करके नहीं रखेगा, वो सदा तुम्हें बीमार नहीं रखेगा, सदा तुम्हें जादू टोने के बंधन में नहीं रखेगा। अगर वो कुछ लेट कर रहा है तो उसकी कोई प्लानिंग है उसके पीछे, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है तुम्हें कुछ सिखाने के लिए। तुम सोच के यार इस संडे में जा रहा हूं, इस संडे तो हो जाएगा, इस संडे में जा रहा हूं, इस संडे तो हो जाएगा, इस संडे नहीं हुआ, आता है 4 साल आता नहीं करूंगा। जा, मैं देखना चाहता हूं तेरा विश्वास, तू क्या करता है। मेरी लड़की की शादी नहीं होगी इसलिए हम बपतिस्मा ही नहीं लेंगे। शादी में दिक्कत होगी ना फिर, इसलिए हम बपतिस्मा ही नहीं लेंगे। मतलब भाई मुझे उसके बगैर करके दिखा दे। हालेलुया। एक पास्टर थे यहाँ पे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे हमेशा जब भी मैं उनसे मिलता था वो पता क्या कहते थे,
संभल के काम करो। चर्च तोड़ देंगे तुम्हारी लोग, चर्च बंद करा देंगे तुम्हारी लोग, दंगे फसाद हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि तुम लोगों को साफ कह रहे हो झूठ नहीं बोलना, नशे नहीं करने। तो जो लोग नशा बेचते हैं वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा ये दल वो दल, ये वाले वो वाले बंदे तुम्हारे चर्च तोड़ देंगे। संभल के रहो, जब भी मिलना मैंने यही बात उन्होंने करनी, यश संभल के रहो, तुम्हारे चर्च बंद करा देगा कोई, तुम्हारा ये करा देगा वो करा देगा। सुनो, आज ये चर्च चल रही है और उस पास्टर की चर्च बंद हुए 7 महीने हो चुके, और जो जो उसने कहा था वैसा ही हुआ है। उसकी चर्च में कुछ लड़के घुसे तलवार लेके और चर्च बंद करवाई, चर्च खाली करवाई, और चर्च आज बंद है, चर्च नहीं लगती वहां पे, चर्च सदा के लिए बंद हो गई। आपका विश्वास था ना सर, ये मेरी चर्च तोड़ देगा कोई, मेरी चर्च बंद करा, तो विश्वास पूरा हो गया। क्या कहा था उस आदमी को? कहता मेरे साथ चल, मेरा लड़का मरने वाला है, जा तू ऐसे ही जा, तेरा लड़का ठीक है। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए। मैं अगर पास्टर से हाथ रखवा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ये आपका विश्वास ये हो जाएगा। मैं अगर स्त्री ने कहा 12 साल से लहू बह रहे, मैं हाथ तो छोड़ूंगा, कपड़ा छू लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, वो कपड़ा छू के ठीक हो गया। कोई कहता आंखों में मिट्टी लगा के उसकी ठीक कर दो, मिट्टी लगा के ठीक कर दिया। कई लोग कहते हैं भाई पतरस की परछाई भी पड़ेगी हम ठीक हो जाएंगे, परछाई से लोग ठीक हो गए। अरे तुम्हारा विश्वास कैसा है तुम वैसे ही हो जाओगे। मैं चर्च में सेवा करूंगी, सेवा करते करते मैं ठीक हो जाऊंगी, आपका विश्वास। मैं लोगों को प्रचार बताऊंगी, मेरा अपना परिवार भी बच जाएगा, ये आपका विश्वास। आपका विश्वास क्या है? मेरा विश्वास है कोई बंदा मुझे झुका नहीं पाएगा, मेरा विश्वास नहीं झुका पाएगा। मेरा विश्वास है मेरे चर्च को कोई बंद नहीं करा सकता है, मेरा विश्वास। तुम्हारा विश्वास सदा ही नहीं कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, हो गया वो। मैं अपने लोगों को बता रहा था, मैं इनका विश्वास यही था कि बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, संभल के रहो, छुप के काम करो। मैं कहा सरेआम काम करूंगा, दिन दहाड़े काम करूंगा, देखो कौन रोकता। अगर तुम्हारे बच्चे नशे से छूट गए तो ये क्या गलत काम है कि अच्छा काम है? अगर मैं वो जैसे अब ये भाई ये नए लड़के जैसे बैटमैन से अब पुराने मामले, अगर भाई आपके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो ड्रग्स इंजेक्शन लगाता, अगर वो बंदा नशे कोई इंजेक्शन छोड़ दे तो उसकी माँ जो है वो खुश होगी कि दुखी होगी? खुश होगी। अब आप बताओ लड़ने वाले बंदे कौन है? अब भैया उसकी माँ परेशान है, मेरा लड़का 12 बजे घर आता इंजेक्शन लगा के आता, मैं क्या करूँ? उसका लड़का चर्च आके ठीक हो गया, पास्टर के साथ सेवा कर रहा है। अब माँ को तो दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत किसको है? ये उन लोगों को दिक्कत है जो इंजेक्शन बेच रहे हैं। बिकना बंद हो गया, वो खिलाफ होते हैं चर्च के कि चर्च वाले भाई लड़के सुधार देते, भाई एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये गंदे काम छुड़वा देते, कोई पैसा नहीं देते, प्रेयर करते हैं, बंदे सुधर जाते। मेरे लिए 2017 में एक व्यक्ति ने प्रेयर करी थी, सोचो आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, मैं आज आपके लिए प्रेयर करूंगा, आज आप मेरे साथ सेवा करनी शुरू करो। अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ, सभी जन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा लो सभी जन, और प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे विश्वासी बना, परमेश्वर मुझे विश्वास करने वाला लड़का, विश्वास करने वाली लड़की बना। करो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना, ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना में जाएंगे सभी जन कि परमेश्वर जितना वचन मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु तेरा वचन मरता नहीं, जीवित है। तेरा वचन मेरे खुदावत हमारी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। करो ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना सभी जन प्रार्थना में जाएंगे, सभी जन प्रार्थना में जाते हुए कि खुदावंत तेरा वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे, तेरा वचन मेरी लाइफ में कार्य करे। प्रभु जितना वचन मैं सुन के जा रहा हूँ और जा रही हूँ मेरे प्रभु, ये मेरा धर्म बदलने के लिए नहीं, मेरी जिंदगी बदलने के लिए है मेरे खुदावंत। अपने हाथों को उठाओ और ऊंची आवाज के साथ प्रभु विश्वास करने वाला मन मुझे दे, मेरे प्रभु मैं अड़ा और खड़ा रह सकूं। प्रभु मैं तेरे नाम पर विश्वास करता हूँ और करती हूँ कि तू मेरी जिंदगी को बदलेगा, तू सबसे अलग इंसान मुझे बनाएगा। मेरे खुदावंत तेरा वचन जो मेरी जिंदगी में है मेरे प्रभु, ये 1000 गुना फल लेके आएगा मेरे खुदावंत। अपने हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज के साथ प्रार्थना में जाएंगे सभी जन मेरे परमेश्वर की तरह आत्मा मेरे खुदावंत आज यहाँ कार्य करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.